हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी पोएम ओड ऑन इंडोलेंस का। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गेट टू नो द समरी ऑफ दिस ओड ऑन इंडोलेंस कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। रियली बहुत ही बढ़िया सी पोएम है, तो एंड तक वॉच करिएगा, एक नई पोएम आप जान पाएंगे जॉन कीट्स की। तो यस, ये पोएम लिखी गई थी मार्च 1819 में कंपोज की गई थी, और हमने ये देखा है कि जॉन कीट्स की बहुत सारी पोएम 1819 में लिखी गई हैं। अब यहाँ पर इंडोलेंस का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। सो द मीनिंग ऑफ इंडोलेंस इज लेजीनेस, इनएक्टिविटी, लेथार्जी। ये मैंने पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इस मीनिंग को लिखा है यहाँ पर। आलस, इंडोलेंस इट मीन्स आलस। सो जॉन कीट्स ने आखिर आलस पर क्या गीत गाया है, व्हाट इज़ द ओड ऑन इंडोलेंस, तो इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। वी नो वेरी वेल दैट कि कवि लोग ना अपने मूड के लिए बहुत फेमस होते हैं। कभी तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में होते हैं, कभी उनको उदासी के अंधेरे घेर लेते हैं, और कभी वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव मूड में होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसी तरीके से इस कविता में कीट्स ने अपनी सुस्ती के आलम को प्रकट किया है। वो इस समय पूरी तरह इनएक्टिविटी की स्टेज में हैं, और उनके सामने तीन आकृतियाँ आती हैं। उन्होंने तीन आकृतियों को देखा। ये तीनों आकृतियाँ उनके सामने से आकर गुजर गईं। थ्री इमेजेस आती हैं पोइट के सामने, और वो उनके पोइट के सामने से आके निकल गई। उन्होंने गर्दन झुका रखी थी, हाथ बांधे थे, और वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ये जो इमेजेस थी, आकृतियाँ थीं, ये यूनान देश के कलशों पर बहुधा होती हैं। जो कलश होते हैं ना, उस पर होती हैं। तो जब हम कलश को घुमाया जाएगा तो वो आकृतियाँ फिर से सामने आ जाएंगी। कोई भी बर्तन है, पॉट है, अगर उस पर कोई इमेज है, लोटा है, तो उसको आप जब घुमाएंगे तो वो बार बार आपके सामने आकृति आएगी। तो एक बार ये आकृति फिर कवि के सामने आ गई। उन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है, फेस को ना कवर कर रखा है इन तीनों आकृतियों ने। यही रीज़न है कि पोएट उनको पहचान नहीं पाता है, और क्योंकि उनका मुंह ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि इन आकृतियों ने कोई एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जो कि कवि को परेशान करना चाहती हैं। क्योंकि ये जो टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, और दोपहर में वैसे भी नींद आती है, और कवि भी बिल्कुल इनएक्टिव मूड में था। तो जॉन कीट्स एकदम शिथिल हैं, और वो सोना चाहते हैं। उनका जो माइंड है, उनमें कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। वो कुछ उन्हें करना ही नहीं है, इस भावना में थे कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, रेस्ट मोड में, एकदम इनएक्टिव मोड में। लेकिन ये जो आकृतियां हैं फिर से तीसरी बार उनके सामने आ गई। उन्हें मतलब थोड़ा सा देर लगी पोइट को पहचानने। जब फिर से तीसरी बार पोइट के सामने आ गई, तो अब की उन्होंने उन तीनों आकृतियों को पहचान लिया। फर्स्ट टाइम तो इग्नोर किया, सेकेंड टाइम भी नहीं समझ पाए, पहचान पाए, लेकिन जब थर्ड टाइम फिर से उनके सामने आ गई, तो उनको इस बार पोइट पहचान गए। और ये तीनों आकृतियां जब तीसरी बार आई पोइट के सामने से, तो अब मतलब ये कौन थी, इनको बहुत अच्छे से पोइट ने पहचाना। तो उसमें से जो जो फर्स्ट इमेज थी वो थी लव, सेकेंड थी एम्बिशन, थर्ड थी पोइजी। तो जो तीनों इमेजेस थी अब की, उन्होंने पोएट को अच्छे से पहचान लिया। पहली प्रेम थी, दूसरी आकांक्षा, और तीसरी कविता। कवि इन तीनों को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि पहले से ही वो तीनों को बहुत महत्व देता था। प्रेम दुनिया में है कहाँ, पोइट का कहना है। आकांक्षा से कोई समस्या हल नहीं होती। कविता में भी उससे कुछ आनंद नहीं मिलता। पोइट तो बस अब सोना चाहता था। उसकी नींद में सपने भरे हुए थे। वह उन परछाइयों को, अब इमेजेस जो दिख रही थी, उनको वो अलविदा बाय बाय कहना चाहता था, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से शिथिलता का आनंद लेना चाहता था। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जो थ्री इमेजेस थी पोइट के सामने आई, वो थी लव, एम्बिशन एंड पोइजी। और पोइट का मानना ये है कि प्रेम तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, एम्बिशन से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलना है, और कविता जो है उससे उसे कुछ आनंद नहीं मिलता इस समय। सो ये था ओड ऑन इंडोलेंस का समरी, यू कैन से। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। साथ ही फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।